सर, आपने जो आज के हमें इस चर्चा में जो बताया वो हमारे जीवन में उतारने के लायक मतलब एक बात है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें योग के माध्यम से आज तरोताजा किया, हमारे शरीर को एनर्जेटिक किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है, देर रात तक जगने के क्या नुकसान हो सकते हैं। हम जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि एक इंसान लेटा हुआ है और फोन पकड़ के फोन चला रहा है। तो अगर हम ऐसी स्थिति में रहते हैं, पहले क्या होता था कि ये फोन की जगह में टीवी था, है ना। टेलीविजन देखते थे, देर रात तक मूवी वगैरह ये सब देखना था। लेकिन आज समय चेंज हो गया है और लोग इस स्थिति में आ गए हैं, मतलब बिस्तर में लेटे लेटे फोन का सहारा ले रहे हैं। तो लेट नाइट जगने का अधिकतर कारण ये टेलीविजन या फोन ही है ना। तो अगर हम देर रात तक जगते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, अगर इसके बारे में हम जान लेंगे तो शायद ही हम रात में जगने का प्रयास नहीं करेंगे और जल्दी सोने का या समय पर सोने का प्रयास करेंगे। तो रात में जगना या डेली लेट सोना आपके दिल पर बहुत ही बुरा असर डालता है। इसीलिए आइए समझते हैं कि नाइट में अगर लेट से सोते हैं या रात में देर तक जगते हैं तो हमारे दिल पर उसका क्या असर पड़ेगा। मुख्यतः दिल पर बहुत असर पड़ता है अगर रात को आप जगते हैं तो आइए समझते हैं। सामान्य तौर पर एक इंसान को लगभग 6 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है ना। तो 6 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता जब होते ही जैसे ही रात होता है तो रात को हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड नामक एक ग्रंथि होती है, वहां से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे नींद का हार्मोन्स कहते हैं, जिसका नाम होता है, कई बार हमने बात किया है, मेलाटोनिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही आपके सोने का समय होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स रिलीज होता है या केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम मेलाटोनिन होता है। तो मेलाटोनिन रिलीज होने के बाद में आपको रिलैक्स महसूस होगा और स्ट्रेस व कार्टिसोल का लेवल आपका कम होगा। जैसे स्ट्रेस कम होगा तो आपका कार्टिसोल हार्मोन्स का लेवल जो तनाव के लिए जिम्मेदार है वह कम होता है, अल्टरनेस कम होता है और नींद पैदा करता है ना। तो आपके शरीर में जैसे कि आप मान के चलिए कि आप दिन भर में आपके शरीर में अगर कोई नुकसान हुआ है, आपके शरीर, हमारा जो शरीर है वो डीएनए मतलब से बना हुआ है। तो डीएनए को जो नुकसान होता है, आपकी कोशिकाओं को जो नुकसान होता है, तो आपका नींद अगर सही से होने होता है तो आपका डीएनए का जो मरम्मत है वो आपके जो आप जो नींद लेते हैं, एक अच्छी नींद जो रात के समय में लेते हैं आप 6 से 8 घंटे की, उस नींद के दौरान आपके डीएनए का मरम्मत होता है। तो अगर आप लेट नाइट अगर सो रहे हैं या सही समय में नहीं सो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी कोशिकाओं पे, आपके अंगों को कहीं पर भी अगर मान के चलिए इंजरी हुआ है या नुकसान हुआ है तो उसको मरम्मत करने के लिए आपको समय में सोना और 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही आवश्यकता है ना। उसी उसी तौर पे आपके जो हार्ट्स है ना, हार्ट्स में भी अगर कुछ मान के चलिए कि उसमें कुछ नुकसान होता है तो उसका भी मरम्मत करने के लिए हम, अगर हम रात को सोते हैं तो उसका भी मरम्मत हो जाता है। तो वैसे ही जैसे कि एक पॉइंट की बात करें, जैसे ऑक्सीडेटिव तनाव की वजह से, है ना, हार्ट रेट बढ़ सकता है। अब ऑक्सीडेटिव तनाव क्या होता है, तो ऑक्सीडेटिव तनाव अर्थात आपके शरीर में दिन भर में आपके द्वारा आपके दिनचर्या में जो भी लिया गया है ना, उसके बाद फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, है ना, वो फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट में अनबैलेंस हो जाता है। अब फ्री रेडिकल से आप समझिए कि आपके शरीर में अपशिष्टों का, दिन भर में जो अपशिष्ट आपके शरीर में जो बने हैं या फ्री रेडिकल्स बने हैं, है ना, उनको काउंटर करने के लिए आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब दोनों का अनबैलेंस हो जाता है, मान के चलिए फ्री रेडिकल्स बढ़ जाता है और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है, तो इससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और हमारे हार्ट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है
जिसकी वजह से हमारे हार्ट में कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं या हृदय रोग की समस्या आपको हो सकती है। तो अगर आप रात में नहीं सो रहे हैं तो आपका फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट दोनों में अनियमितता आएगी, है ना। दोनों में अनियमितता आएगी मतलब आपके हार्ट को प्रॉब्लम होगी। तो ये हो सकता है लेट नाइट सोने के नुकसान में एक नुकसान। जैसे कि आप हार्ट रेट की हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो हार्ट रेट मतलब प्रति 1 मिनट में जो आपका धड़कन की जो संख्या है ना, वह हार्ट रेट होता है। तो जैसे ही आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो आपका हार्ट रेट भी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि नॉर्मल 72, मान के चलिए 60 सेकंड में 72 बार हमारा धड़कन जो है वो नॉर्मल है मान के चलिए। लेकिन आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या जैसे बढ़ने लग गई है, बहुत ज्यादा आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा कि आपके हार्ट रेट जो 1 मिनट में 72 बार नॉर्मल था, वह 100 से भी अधिक हो सकता है। तो इससे आपके हृदय गति की जो हृदय गति की जो क्षमता है वो अधिक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके हार्ट को पंप करना पड़ेगा, या हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा या कम पंप करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो फ्री रेडिकल्स के भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो हार्ट रेट को अगर नियंत्रित रखना है तो उसके लिए भी रात में जो अच्छी नींद की जो हम लोग बात करते हैं, जैसे 6 से 8 घंटे की जो नींद की बात कर रहे हैं, वह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लेट नाइट सोते हैं तो हमारे शरीर में तनाव वाले जो हार्मोन्स है उसकी भी अधिकता हो जाती है ना। तो अगर हम रात तक जगते हैं तो पर्याप्त नींद ना होने से शरीर में क्या होता है, कार्टिसोल और एड्रेनालिन नाम का जो तनाव वाला जो हार्मोन्स होता है उसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट पर उसका प्रभाव पड़ता है और हार्ट हार्ट पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपके हार्ट डिसीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के खतरे बढ़ जाते हैं। रक्तचाप में उतार या चढ़ाव, ये भी इसी से संबंधित है। रक्तचाप में उतार या चढ़ाव मान के चलिए कि आपकी नींद अच्छे से नहीं हो पा रही है। नींद अच्छे से नहीं होने की वजह से आपका हर तरह से नुकसान होगा। आपके मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके हार्मोन्स में बनने में इफेक्ट पड़ेगा, आपके हार्मोन्स के नियंत्रण में इफेक्ट पड़ेगा। तो जिसकी वजह से आपके मान के चलिए कि जो ब्लड के जो बहने जो नसों में ब्लड जो बह रहा है वह बहुत ज्यादा स्पीड से बहने लगेगा, जिसकी वजह से आपके नसों में दबाव होगा और आपका रक्तचाप में उतार चढ़ाव होते रहेगा, जिसकी वजह से भी आपको हृदय रोग की समस्या हो सकती है। तो लेट नाइट सोने से भी यह एक नुकसान हो सकता है। उसके बाद धमनियों में रुकावट या ब्लॉकेज, ब्लॉकेज की जो भी समस्या है वो भी कहीं ना कहीं आपके रात में अगर आप सही से नींद नहीं ले पा रहे हैं तो उससे भी आपके जो हमारे जो नसों में जो वॉल्व होते हैं उसमें ब्लॉक बनने के बहुत ज्यादा खतरे होते हैं, जिसके वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या हार्ट डिसीज के लिए हम एक्सपोज हो सकते हैं। तो धमनियों में रुकावट या ब्लॉक भी बन सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है ना। तो इसके लिए भी हमको अवेयर होने की आवश्यकता है। जैसे धमनियों में जो ब्लॉकेज जो बनता है ना, ब्लॉक का निर्माण वह उच्च कोलेस्ट्रॉल की वजह से, रक्तचाप, मधुमेह और धूम्रपान और निष्क्रिय जीवन शैली से ही होता है। तो अगर आप रात में अगर अच्छे से नहीं सोएंगे तो आप मान के चलिए कि आप निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक बनने के लिए, आपके नसों में ब्लॉक बनने के लिए आप आपके जीवन शैली और आपका जो लेट नाइट सोना ये भी बहुत इफेक्ट डालता है, आपके हार्ट डिसीज को बढ़ावा देता है। एक रिसर्च में सामने आया है कि मतलब 38% जो हार्ट अटैक आज के समय में हो रहे हैं, 38 से 40% जो हार्ट अटैक होते हैं उसमें बहुत अहम मुख्य कारण होता है आपका रात का जो लेट से सोना या आपके नींद का सही नहीं होना। तो नींद सही नहीं होने की वजह से 38 से 40% आज के समय में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लेट नाइट सोना या रात में ज्यादा देर तक जगने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
फिर ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर के हर एक अंगों के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना। तो ऑक्सीजन की कमी जैसे होगी तो हमें स्लीप एपनीमिया जैसे भी बीमारी होने लग जाएगी। मान के चलिए कि आपका जो रिदम है ना, सर्केडियन रिदम जो होता है आपके शरीर में, या जिसे बॉडी क्लॉक बोल सकते हैं। तो आपके शरीर में जैसे आप अनियमित तौर पे अगर सो रहे हैं, कभी जल्दी सो जा रहे हैं, कभी समय पे नहीं सो रहे हैं, कभी लेट नाइट 1-2 बजे तक मोबाइल या टीवी चला रहे हैं, तो ऐसे में जो आपका रिदम क्लॉक है ना वो सेट नहीं हो पाता है। क्या होता है कि हमारे शरीर में कंटिन्यू कंटिन्यू हम जिस चीज को करते रहते हैं उसके लिए हमारे शरीर में बॉडी क्लॉक होता है। तो बॉडी क्लॉक आपका अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, कभी आप 10 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपका जो बॉडी क्लॉक है वो भी समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ते जाता है, और आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स की जो समस्या है वो भी बढ़ती जाती है, जिसके वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ नहीं आता, और वह जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है उसको समय में रिलीज नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद में आपका ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है अगर आप रात को जग रहे हैं तो। रात को अगर आप ज्यादा देर तक जगते हैं तो मान के चलिए कि आपका ब्लड शुगर बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि आप अगर रात में आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट पड़ता है। मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट पड़ने के साथ साथ आपका जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो भी अनियंत्रित हो जाता है, जिसके वजह से ग्लूकोज के अधिकता होने की वजह से फिर आपके हार्ट में दबाव पड़ेगा, और आपको हार्ट डिसीज जैसी समस्या इसकी वजह से भी होने वाली है। तो ये सारी समस्याएं आपके रात में सोने की वजह से ही हो रही है, जिसका कहीं ना कहीं पूरा बुरा असर होने वाला है आपके हार्ट में, है ना। हार्ट हमारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे शरीर को चलाने के लिए हार्ट का पंप करना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम अपने हार्ट को सही से रखें या स्वस्थ रखेंगे तो हम लॉन्ग लाइफ जीने की ओर या एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लेट नाइट सोते हैं तो बिल्कुल अवेयर रहें, और रात में आप सोने के समय का निर्धारण करें। निश्चित समय में सोएं। निश्चित समय में सोने से आपके हार्ट को भी रिलैक्स मिलेगा, आपके पूरे शरीर को रिलैक्सेशन मिलेगा, और फ्री रेडिकल की जो बढ़ने की जो संख्या है वो भी कम होगी, और आपके शरीर में फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट की समस्या नहीं हो पाएगी, है ना। तो जानते हैं आज कि अच्छी नींद के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो अच्छी नींद के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने आप से दूर रख देना चाहिए। आपको कोशिश करना है कि आप जब सोने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिल्कुल आप साइड कर दीजिए। जैसे कि आपको कुछ भी करने का शौक हो, जैसे टीवी देखने का, मोबाइल्स में जो भी रील्स या आज के समय में जो भी यूट्यूब वगैरह देखने का अगर आपको शौक है, तो बिल्कुल सोने से 1 घंटे पहले ऐसे चीजों को अपने आप से दूर रख दें। इससे क्या होगा कि अ, आपकी स्क्रीनिंग की वजह से आपकी आंखों को रिलैक्स से पहुंचेगा। आप स्क्रीन नहीं देखेंगे तो आपकी आंखों को रिलैक्स पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स है मेलाटोनिन वो अच्छे से रिलीज हो पाएगी, और आप अच्छी नींद ले पाएंगे। उसके बाद में है शांत गतिविधियां करना, है ना। शांत गतिविधियां करना ये इसलिए जरूरी है कि हमें नींद के लिए, जैसे हम शांत गतिविधि की बात करें तो जैसे किताबें पढ़ना, है ना, या हल्का टहलना। हम होता है ना अक्सर कि हम खाने के बाद टहलते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद मत टहलिए। अगर खाने के आधा घंटे बाद अगर आप थोड़ा सा टहलते हैं तो यह आपके लिए शांत गतिविधि होगी। और उसके अलावा आप बुक वगैरह पढ़ सकते हैं, है ना। तो बुक भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में उत्तेजक पदार्थों से दूरी बनाएं, है ना। जैसे ही शाम होती है तो आपको तेजक पदार्थों से दूरी बना लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग शाम के वक्त में ही शराब पीते हैं, है ना। शाम के समय में दिन ढलने के बाद चाय भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको दूर हो जाना है शाम होने से पहले। अगर शाम होने से पहले आप कैफीन वाली चीजों से या निकोटीन ड्रग वाली चीजों से या शराब से, ऐसी चीजों से अगर दूर हो जाते हैं तो भी आपको एक अच्छी नींद आपको आने वाली है रात में।
उसके बाद रात में भारी भोजन से बचें। रात को आपको भारी भोजन बिल्कुल नहीं करना है। हम क्लब में भी कई बार बताते हैं कि आपको रात को एक भिखारी की तरह भोजन लेना है। तो रात को भोजन को एकदम हैवी या राजा महाराजाओं की तरह भोजन लेने का प्रयास ना करें। एक नॉर्मल डाइट रखें अपना रात का भोजन का, है ना। उसके बाद में है कमरे का जो माहौल है वो अच्छा रखें। आपका कम जहाँ जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे का माहौल अच्छा होना चाहिए, आपको कंफर्ट लगना चाहिए सोने में। ऐसा कमरा होना चाहिए